नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जयपुर में श्री गोविंद देव जी मंदिर से निकली शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। समावेशी शिक्षा के तहत 34 दिव्यांग विद्यार्थियों को उपकरणों का वितरण। शिक्षा मंत्री ने कहा, दिव्यांगजनों का सामर्थ्य किसी से कम नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की प्रत्येक गांव ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो और राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। इसी मंशा के साथ राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही कुल बजट का 8.26% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखा था। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा ढांचा सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा केंद्रों को क्रमोन्नत करने तथा नवीन चिकित्सालय प्रारंभ करने जैसी बजट घोषणाएं भी की गई हैं। इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में अधिक आवश्यकता के आधार पर स्थानों का चयन करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल निर्माण संबंधी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय कर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य बजट 2024-25 तथा 2025-26 की लंबित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारे प्रयासों से 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों के आभा आईडी बनकर राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। साथ ही बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 1 करोड़ 68 लाख से अधिक आभा लिंक्ड ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन रविवार को श्री गोविंद देव जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने शोभा यात्रा के रथ में विराजमान जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के चित्र स्वरूप की पूजा अर्चना और आरती कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर में पहुंचने पर महंत ने उनका स्वागत किया। श्री शर्मा ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंद देव जी के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें कि श्री गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाता है और शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में विभिन्न मनमोहक झांकियां शामिल की जाती हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को राजसमंद में भगवान श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा पहुंची। उन्होंने सर्वप्रथम श्रीनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रभु के दर्शन कर मिला ये अलौकिक आशीर्वाद उनके नाथद्वारा प्रवास की दिव्यता का आधार बना। यहाँ गोस्वामी विशाल बाबा से उनकी भेंट हुई। उन्होंने समाधान पद्धति से उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री न्यू कॉटेज पहुंची, जहां उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना आमजन के कल्याण के लिए है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। समावेशी शिक्षा के तहत रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास परिसर में विशेष आवश्यकता वाले 34 विद्यार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। ये उपकरण शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने स्वयं बच्चों को सौंपे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बच्चों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हैं। उनमें कई विशिष्ट खूबियां होती हैं और इतिहास साक्षी है कि विशेष योग्यता वाले जनों ने सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये छात्र देश का भविष्य हैं और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आत्मनिर्भर भारत के लिए कृत संकल्पित हैं। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।